सर, भिवानी आपका गृह जिला है और गृह जिले में दिव्यांग भी काफ़ी समय से धरनारत हैं। तो आखिर क्या कारण है, उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, कुछ लोग आंदोलनजीवी हैं। अधिकांश भिवानी जिले में लगभग लगभग 25,000 दिव्यांग हैं और जो लोग कुछ धरने पर बैठे हैं वो कुछ ही लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्यथा अधिकांश लोग तो जब मैं यहाँ दौरे करता हूँ वहाँ पर आते हैं, मिलने आते हैं और किसी ने कभी भी वो धरने वाले विषय जो लिए बैठे हैं और कभी उनको दोहराया नहीं, जिससे स्पष्ट है कि वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते। और ऐसों के पास में 2 बार होकर के स्वयं भी आया हूँ। हमारे माननीय विधायक जी भी, पूर्व मंत्री श्री घनश्याम सराफ जी भी गए हैं, श्री धर्मवीर जी हमारे जो सांसद हैं वो भी उनके पास में गए हैं, और जहाँ तक कि हमारे एडीसी साहब, एसडीएम साहब और अनेक प्रशासनिक अधिकारी, जिला के समाज कल्याण अधिकारी उनके पास गए हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे उन्होंने उठाए हुए हैं जिस पे उनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही आए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जब समय होगा या विषय उनके अनुरूप होगा वो करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से नीचे वो बात किसी से करना चाहते नहीं हैं। अन्यथा 2 बार मैं स्वयं वहाँ पे गया हूँ और कुछ इस प्रकार की भी मांगे हैं जो किसी तरह से पूरी हो ही नहीं सकती कि हरियाणा विधानसभा में 3 सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित की जाएँ। क्या हरियाणा सरकार कर सकती है? क्या भारत सरकार ये कर सकती है? क्या कोई कोर्ट भी कर सकती है क्या? तो इस प्रकार की बातें उठाना जिसका कोई अर्थ नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड हरियाणा में बन चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी मांग थी। लगभग सारे दिव्यांग उसमें कवर हो चुके हैं। फिर इनकी मांग थी कि भाई रैंप, लिफ्ट, ये सब लगभग जो जो नई बिल्डिंग है कोई भी हरियाणा में बनेगी या बन रही है, वो तमाम जो हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं दिव्यांग मित्रता के, वो सब का पालन करना अनिवार्य है। नहीं तो नक्शा पास नहीं होगा। नक्शा पास हो भी गया तो बाद में जब उनका कंप्लीशन मिलनी है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो वो अनिवार्य हो गया है। पुरानी जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनको भी किया जा रहा है। 2 जिलों में कंप्लीट हो चुका है, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। शेष जिलों के अंदर भी हो रहा है तो वो भी हो गया। इसी प्रकार से उनका कहना है कि मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत दिव्यांगों को पेंशन दी जाए। ये किसी भी प्रकार से व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम वेजेज एक्ट मिलता है वो श्रमिक को मिलता है, जो काम करता है उसको मिलता है। पेंशन एक जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई में से अनुदान है, और भारत में किसी भी प्रांत में से सबसे ज़्यादा 3,000 रुपया 1 जनवरी से हम देने जा रहे हैं। आज 2750 है। 2,17,000 लाभान्वित हैं। इसके अलावा जो 100% दिव्यांग है उसके बच्चों को भी बराबर की पेंशन देते हैं, उसकी पत्नी को भी देते हैं। एसिड अटैक विक्टिम है उसको दुगनी पेंशन देते हैं। तो ऐसी पेंशन जो प्राप्त करता है लगभग लगभग 2.5 लाख हरियाणा सरकार दे रही है। छोटा सा प्रांत है, इसके आय के साधन बहुत सीमित हैं। उन सीमित साधनों में दिव्यांगजन को असीमित सुविधाएं दी जा रही हैं। 4% नौकरियों में आरक्षण, जबकि उन्होंने अपनी मांग पत्र में लिखा हुआ है। बैकलॉग उनकी मांग पत्र में नहीं था, हमने बैकलॉग निकाल करके उनको नौकरियां दी हुई हैं। उनके मांग पत्र में ये भी नहीं था कि निजी क्षेत्र में भी नौकरियां दिलवाओ, हमने उसके अंदर भी लगभग 10,000 लोगों को समायोजित करवाया है और हर दिन करवा रहे हैं। ये भी उनके मांग पत्र में नहीं था। इसी प्रकार से जो वहाँ पे बैठे हैं उनमें जो सो कॉल्ड प्रधान हैं श्री विनोद वर्मा जी, उनका गाँव मंढाणा, मंढाणा से तिगड़ाना की सड़क टूटी हुई थी, जिसका दिव्यांगता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन दिव्यांग के नाते उन्होंने मेरी कोर्ट में फाइल किया और वो सड़क बन गई। यानी कितना काम हो गया वो कोई नहीं गिनता। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि भी आंदोलन और धरना और यही सब कुछ है। मैं समझता हूँ वो दिव्यांगों के प्रति श्रद्धा समाप्त कर रहे हैं। जो वास्तविक दिव्यांग है वो अपने फील्ड में काम कर रहा है, वो अपने कार्यरत है, और कुछ लोग जिनको धरना देना है वो अपना मंच खुला है, खाली है, कोई भी दे सकता है। लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है। सर, कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर हैं, दिव्यांगों और आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जहां हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे 3 वर्ष का कार्यकाल दिव्यांगजन की सेवा के लिए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के रूप में दिया। मैं उनकी अपेक्षाओं पर 10-5% खरा उतरा होऊंगा। मैं हरियाणा के तमाम दिव्यांगजन का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके मुझे
सहयोग प्रदान किया और इस 3 वर्ष के कार्यकाल में न केवल मुझे काम करना सिखाया, अपितु अनेक ऐसी योजनाएं उनके सहयोग के कारण से बन पाई जो मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगी। मैं अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव पर सभी दिव्यांगजन के मंगल जीवन की कामना करता हूँ और ये कामना भी करता हूँ कि उनको किसी प्रकार धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े और उनका जीवन सफल हो, सुखद हो, सरल हो और वे एक सफल नागरिक के रूप में अपना जीवन जी पाएँ। ये मंगल कामना करते हुए मैं अपने कार्यकाल के अंतिम सप्ताह में अपने तमाम दिव्यांगजन, जिनको मैं संवैधानिक रूप से माता पिता की भूमिका में पाता हूँ और संवैधानिक रूप से वो मेरे बच्चे हैं, ऐसे अपने बच्चों के प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह मोहन जी, घर का रेनोवेशन करा रहे हो, पर आपने फिटिंग अलमारी नहीं लगवाई। आप तो कह रहे थे कि फिटिंग अलमारी लगवाऊंगा। भाई कैसे लगवाता, कोई मिल ही नहीं रहा है जो दीवार पर अलमारी फिटिंग कर दे। अरे तो आप इसके लिए अमित रेणु जी की शॉप सिमरन स्टील इंडस्ट्री से संपर्क तो करते। ये तो एक काम में माहिर हैं। ये दीवार में अलमारी फिटिंग का काम बड़ी कुशलता से करते हैं। पता ही नहीं पड़ता कि दीवार में अलमारी लगी है, अलमारी में दीवार। और भाई इनके यहाँ हर आइटम अफोर्डेबल प्राइस में हर समय तैयार मिल जाता है, या ऑर्डर देकर भी बनवा सकते हो। मैंने इन्हीं के यहाँ से ही तो लगवाई थी अपने घर की दीवार में अलमारी, भूल गए क्या? हाँ भाई, पर इनका नंबर नहीं था मेरे पास। मैं देता हूँ ना, आप 7082382382 पे कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो।